नमस्कार साथियों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। साथियों, आज हमारा जो है 6 क्लास है भारतीय संविधान का। साथियों, हमने लास्ट क्लास में जैसा कि चर्चा किया था कि भारत देश में जो है राज्यों का जो एकीकरण हो रहा था, तो डिफरेंट स्टेट जो है का गठन हुआ था। हमने फजल अली आयोग के बारे में पढ़ा था, जिस आयोग ने जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से राज्यों का निर्माण को लेकर के अपनी जो है एक मंशा जाहिर की थी, जिसमें 14 राज्य और जो है 6 संघ शासित राज्य जो है बनाए गए थे। तो हमने पिछली क्लास में डिफरेंट स्टेट्स के गठन के बारे में पढ़ा था। हमने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में आर्टिकल्स जो है पढ़े थे, 1 से लेकर के 4 आर्टिकल्स के बारे में जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। साथियों, जो है भारत जो है आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश शामिल हैं, जो अनुसूची 1 में सम्मिलित किए गए हैं। साथियों, आज जो है हमारा जो टॉपिक है, आज जो है हमारा टॉपिक जो आज है वो है नागरिकता या सिटीजनशिप कहा जाता है। साथियों, नागरिकता के बारे में थोड़ी सी पिछले क्लास में भी हमारी जो चर्चा हुई थी। नागरिकता साथियों देखिएगा, नागरिक जो है और व्यक्ति और नागरिक जो है डिफरेंट चीजें हैं। व्यक्ति जो है वो कहना चाहिए गैर विधिक भी हो सकता है, अवैधानिक रूप से भी हो सकता है और वैधानिक रूप से ही हो सकता है। तो नागरिकता जो है एक्चुअल में व्यक्ति का ही एक प्रकार है। नागरिकता मतलब ऐसा मानना चाहिए कि जिस व्यक्ति को जिस राष्ट्र के अंदर में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, वह व्यक्ति उस देश का क्या कहलाएगा जी? नागरिक कहलाएगा। नागरिक इन द सेंस जिस व्यक्ति के पास में वोट डालने का अधिकार है या जिस व्यक्ति के पास में चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो व्यक्ति उस देश का क्या कहलाएगा जी? नागरिक कहलाएगा। और दूसरा जो इसमें यह होना चाहिए कि जो नागरिक होते हैं उनको भारत या अन्य देश या कहीं का भी कोई भी देश का कोई भी नागरिक हो, उसको वहां कई विशेषाधिकार क्या होते हैं जी? प्राप्त होते हैं। जैसे अब छोटा सा मैं एग्जांपल सामान्य भाषा में देना चाहूंगा कि जब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पीएससी या व्यापम की भर्ती परीक्षा होती है, तो क्या यहाँ पे कोई आकर के यूएसए से आकर के कोई व्यक्ति फॉर्म भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। उसके लिए भारत का नागरिक होना क्या है जी? अनिवार्य है। या किसी गांव में या सरपंच चुनाव हो रहा है या कोई भी अन्य चुनाव हो रहा है, तो वहां पे कोई दूसरे कंट्री का व्यक्ति आकर के चुनाव लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता है। तो जो व्यक्ति जो है वो 2 भाग में बटे होते हैं। एक व्यक्ति होगा विधिक और एक होगा अविधिक। भाई यहाँ पे इंडिया में कोई ब्रिटेन का अगर व्यक्ति घूम रहा है तो व्यक्ति ही कहलाएगा, लेकिन उसके पास नागरिकता नहीं है। नागरिकता के लिए मतलब उसको उस देश में क्या होना चाहिए जी? उस देश का उसके पास राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें वो वोट डाल सके या स्वयं प्रत्याशी बन करके चुनाव लड़ सके। साथियों, आइए आज हम नागरिकता के बारे में जो है स्लाइड्स के माध्यम से चर्चा करते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, नागरिकता के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पूरे भारतीय संविधान में जो है 22 भाग बताए गए हैं। हमने जो है पिछली क्लास में जो है हमने जो देखा था कि जो भाग 1 जो था वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित था, जिसमें हमने अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक का हमने अध्ययन किया था। साथियों ध्यान रखिएगा, नागरिकता को जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में डाला गया है और नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक के रखे गए हैं। साथियों आइए देखते हैं कि नागरिकता एक्चुअल में है क्या या नागरिकता की कोई विशेष परिभाषा क्या है। देखिएगा, नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, नागरिक केवल ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसे राज्य की राजनैतिक सदस्यता प्राप्त होती है और वह राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा का भाव रखता है। यह राजनैतिक सदस्यता का जो मतलब है, पहला वोट डालने का अधिकार, और दूसरा नंबर आ जाता है चुनाव में प्रत्याशी बनने का अधिकार। साथियों ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है या प्रत्याशी बनने का अधिकार है, मतलब वो भारत का नागरिक है।
साथियों ध्यान रखिएगा, भारत में कई देश के लोग हैं, आते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन एक प्रकार से देखेंगे तो उनको बोला जाता है विदेशी नागरिक है, या व्यक्ति बोल सकते हैं, यह भारत में आया हुआ व्यक्ति है। तो व्यक्ति जो है दो भागों में बटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति में एक होता है विधिक व्यक्ति, अब एक गैर विधिक व्यक्ति। गैर विधिक, साथियों ध्यान रखिएगा, जो नागरिक होता है वो विधिक व्यक्ति होता है, जिसके पास क्या होगा जी, वोट डालने का अधिकार होगा या चुनाव में प्रत्याशी बनकर के स्वयं चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। अब देखिएगा, नागरिकता जो है कुछ दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार क्या करती है जी, प्रदान करती है। किनको? नागरिकों को। देखिएगा, सभी लोक पदों के द्वार जो है नागरिकों के लिए खुले होते हैं। सभी लोक पदों के मतलब क्या कहना चाहिए जी, यूपीएससी, पीएससी, संघ लोक, जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, लोक सेवा, मतलब बोलने का मतलब वही है जी कि जो लोक पद जो होते हैं, जो पोस्ट वगैरह होते हैं या राजनीतिक पद जो होते हैं, वो क्या होते हैं जी, नागरिकों के लिए खुले हुए होते हैं। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होता। भाई अब हम जापान के व्यक्ति को नागरिकता थोड़ी दे देंगे जी, आइए हमारे यहाँ चुनाव लड़िए, या ब्रिटेन के आदमी थोड़ी दे देंगे, आइए हमारे यहाँ सरपंच के चुनाव लड़िए, सांसद का चुनाव लड़िए, तो आगे यहाँ चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, उसके बाद फिर से वही देश को गुलाम बना लेंगे। तो वही स्थिति हो जाएगा पहले जो 47 के पहले था। तो नागरिकता जो है भारत में किन कंडीशंस पे मिलता है उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन नागरिकता ध्यान रखिएगा साथियों, वो इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को ही मिलेगा, जो भारतीय रहेगा उसी को मिलेगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, हमारे इंडिया में जो है नागरिकता मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का मतलब यह कहना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि अपन छत्तीसगढ़ स्टेट के निवासी हैं, ठीक है, तो हमारी जो नागरिकता होगी वो इंडियन सिटीजनशिप कहलाएगी, भारतीय नागरिकता कहलाएगी, ना कि छत्तीसगढ़ राज्य की नागरिकता कहलाएगी। क्योंकि नागरिकता जो विषय है उसको संघ सूची के विषय में डाला गया है, और संघ सूची का विषय मतलब यह है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो भी अधिकार है वो किसके पास है जी, भारतीय संसद के पास है, न कि राज्य विधानसभा के पास में है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता मतलब हम देश के नागरिक कहलाएंगे, न कि छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक कहलाएंगे। तो पूरी जो हमारा जो संवैधानिक सिस्टम है उसमें नागरिकता को जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ब्रिटेन की भांति। साथियों ध्यान रखिएगा, अमेरिका एक देश है, अब अमेरिका में जो है एकल नागरिकता नहीं है, वहां पर दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान देखने को मिलता है वहां के संविधान में, लेकिन हमारे भारत में जो है एकल नागरिकता का ही प्रावधान किया गया है। यह पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता मतलब एक राष्ट्र और एक नागरिक। ऐसा नहीं होगा जी कि आप यूपी के रहने वाले हैं तो वहां की नागरिकता आपको अलग मिलेगी, आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए आपको अलग नागरिकता लेना है, ऐसा नहीं है सिस्टम। हमारे यहाँ एक देश और एक नागरिक का क्या रखा गया है जी, संविधान में प्रावधान किया गया है। साथियों ध्यान रखिएगा, भारत में जो है ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान जो है चलता है। देखिएगा, भारत में ब्रिटेन के समान, देखिएगा भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी है ना। देखिएगा इसमें लिखा है, यहां पे ध्यान रखिएगा, यूएसए में दोहरी नागरिकता चलती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अपन देखे थे राज्य वाला, जब अपन पढ़ रहे थे संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र, तो अपन वहां पे ये भी देखे थे कहीं ना कहीं वहां यूएसए वगैरह में थोड़ा सा फेडरेशन टाइप का सिस्टम भी चलता है। तो फेडरेशन सिस्टम में दोहरी नागरिकता स्वाभाविक है, लेकिन हमारे में क्या बोला गया है जी, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब एक संघ होगा जो राज्यों से मिलकर के बनेगा। तो हमारे यहां दोहरी नागरिकता का कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। अब देखिएगा आर्टिकल 10, देखिएगा, किसी नागरिक के नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से छीना नहीं जा सकता। यह अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता को अगर छीनना है
तो उसको छीनने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ जो है संसद के द्वारा नागरिकता विषय पर बनाए गए कानून के तहत उसकी नागरिकता क्या की जा सकती है जी, समाप्त की जा सकती है। साथियों, भारत में जो लोग रह रहे हैं जिनकी भारत की मूल नागरिकता है, उनकी नागरिकता को और जो है किसी भी तरीके से क्या किया जा सकता है जी, प्रभावित नहीं किया जा सकता। चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, देश के नागरिकता को किसी को छीनने की औकात नहीं है। अगर छीनने की औकात है तो वो है सिर्फ संसद की, और संसद जो है एक विधि के माध्यम से क्या कर सकता है जी, नागरिकता को समाप्त कर सकता है। देखिएगा आर्टिकल 11, देखिए ध्यान दीजिएगा, संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति, नागरिकता संबंधित अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, क्या है जी, सिटीजनशिप एक्ट जो बनाया गया है उस एक्ट का नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। साथियों ध्यान रखिएगा, भारत सरकार किसी विदेशी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में, आगे कंडीशन पे हम लोग बात करेंगे, अगर नागरिकता देती है तो वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 एक पूरा अधिनियम है, एक पूरा एक्ट है, एक पूरा कानून है। ठीक है, क्या भारतीय नागरिकता अधिनियम एक पूरा कानून है जी ये। इसी के तहत ही किसी व्यक्ति के नागरिकता को छीना जा सकता है, या इसी के तहत ही किसी व्यक्ति को क्या दिया जा सकता है जी, नागरिकता दिया जा सकता है देश का। इसको पूछा जाता है साथियों कि भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद से कब पारित किया गया था, तो 1955 में पारित किया गया था। इसमें एक अलग प्रकार का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में नागरिकता को देने की पावर किसके में है, तो ऑप्शन दिए जाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारतीय संसद, मुख्यमंत्री। साथियों ध्यान रखिएगा, नागरिकता के संबंध में जो भी नियम कानून जो बनाए जाते हैं नागरिकता देने और नागरिकता छीनने संबंधित, वो पूरा पावर दिया गया है किसको जी, भारतीय संसद को। और भारतीय संसद के अंदर में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या करता है जी, डिसाइड करता है कि किसको नागरिकता देना है और किससे नागरिकता छीन लेना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी है। साथियों देखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्न 5 प्रकार से की जा सकती है। मतलब इन 5 कंडीशंस को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन के आधार पर व्यक्ति को भारत का सिटीजनशिप या भारत की नागरिकता जो है दी जा सकती है। पहला जो पॉइंट है क्या है जी, जन्म से। आइए देखते हैं जन्म से क्या कंडीशन बनता है, बाय बर्थ। इसके बारे में अनुच्छेद 5 में जो है वर्णन मिलता है जी। आर्टिकल 5 जो है बताता है कि जन्म से किस प्रकार नागरिकता जो है अर्जित की जाती है। देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को, मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ, या इसके बाद परंतु 1 जुलाई 1997 से पहले भारत में हुआ हो, माता पिता के राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। मतलब सीधी सी बात है जी कि माता पिता के राष्ट्रीयता भी इसमें होगी, और 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1997 के पहले तो माता पिता तो है ही है सामान्य रूप से, तो इसको जन्म से नागरिकता दिया जाता है। ठीक है, इसको जन्म से नागरिक माना जाएगा। अगला कंडीशन देखिएगा, परंतु 1 जुलाई 1997 के बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि जन्म के समय इसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। समझ रहे हैं इसमें क्या बोल रहे हैं जी, परंतु 1 जुलाई 1997 के बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि जन्म के समय इसके माता पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक हो। अब देखिएगा साथियों, इस आर्टिकल का जो अपवाद है राजनयिकों तथा शत्रु विदेशियों के बच्चों को छोड़ करके, ये आर्टिकल जो है इनके लिए फॉलो नहीं होता है। तो ये जन्म से नागरिकता का ये पहला कंडीशन है। ये 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है भाई, इसको ध्यान रखिएगा ना, 5 प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा।
अगला देखिएगा, रक्त संबंध या वंशाधिकार बाय डिसेंट। देखिएगा, इस आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले यदि भारत के बाहर हुआ है तो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। वंश मतलब वही बात आ जाएगी कि जिनके माता पिता या दादा परदादा जो हैं कम से कम यहां के रहे हों। अगला कंडीशन, बशर्ते जन्म के समय पिता भारत का नागरिक हो, परंतु यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा साथियों। कैटरीना कैफ जो है इस आर्टिकल के उदाहरण है। कैटरीना कैफ की जो पापा हैं वो जब यहां के रहने वाले हैं इंडिया के, मम्मी उनकी बाहर की है, तो उनको जो है इसी आधार पे क्या मिला है जी, भारत का सिटीजनशिप या नागरिकता मिला हुआ है। अब देखिएगा, पंजीकरण के द्वारा देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत समय से भारत में रह रहा है और उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो क्या कर सकता है जी, भारत सरकार के पास आवेदन लिख करके भेज सकता है। इस आर्टिकल के या इस पंजीकरण द्वारा के सबसे बड़े उदाहरण है अदनान सामी। अदनान सामी कहाँ के थे जी, पाकिस्तान के सिंगर थे जो भारत में बहुत लंबे समय तक रहे और उन्होंने आवेदन दिया था। ये इनके इसमें जो कंडीशन बनता है वो कंडीशन क्या है देखते हैं। देखिएगा, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। इसकी एक उदाहरण है कौन जी, कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी। ठीक है, कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को भी इसी आधार पे क्या है जी, नागरिकता मिला था। ठीक है, उनका विवाह जो है राजीव गांधी जी से हुआ था। राजीव गांधी जो थे वो इंडिया ओरिजिन के रहने वाले थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, तो ये कंडीशन है साथियों। अगला देखिएगा, देशीकरण के द्वारा। अब देशीकरण मतलब सीधा सीधा बोलना चाहिए कि जैसे सिक्किम जो राष्ट्र है, सिक्किम जो मतलब राज्य है, वो 35वें संविधान संशोधन में भारत का क्या बना था जी, सह राज्य बना था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम जो राज्य था भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। जब भारत देश के अंदर, चूंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत को अधिकार है कि वो अड़ोसी पड़ोसी देश जो है अगर वो सम्मिलित होना चाहते हैं तो भारत राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की भूभाग को भी अपने देश में क्या कर सकता है जी, सम्मिलित कर सकता है अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत। या फिर अगर कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो अगर भारत किसी भूभाग पर कब्जा कर लेता है तो वहां के नागरिकों को भी क्या हो जाएगा जी, मतलब वहां का नागरिकता, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, मिल जाएगी उनको। देखिएगा, देशीकरण। साथियों आइए बात करते हैं देशीकरण के बारे में। साथियों आइए बात करते हैं अपन देशीकरण के बारे में। देखिएगा, कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है और 10 वर्षों से क्या कर रहा है जी, भारत में निवास कर रहा है और निम्न शर्तों को पूरा करने पर भारतीय नागरिकता क्या कर सकता है जी, प्राप्त कर सकता है। देखिएगा, वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिया जाता है। वह अपनी देश की नागरिकता का परित्याग कर चुका हो और उसका आचरण अच्छा हो। तो इन कंडीशंस के आधार पर मतलब इन कंडीशन के आधार पर किसी दूसरे देश के व्यक्ति को भी क्या दिया जा सकता है जी, नागरिकता जो है दिया जा सकता है। देखिएगा, अगला कंडीशन है इसी का, उसे भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं का क्या होना चाहिए जी, ज्ञान भी होना चाहिए। नोट, एक उपबंध के तहत यह छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति अथवा मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपरोक्त शर्तों के
मतलब किए बगैर भी क्या कर सकता है जी, नागरिक में देशीकरण, मतलब कोई बहुत समय से रह रहा है कला विज्ञान क्षेत्र में, अगर वो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो भारत में रह करके, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, भारत का सिटीजनशिप या नागरिकता जो है दिया जा सकता है। अगला हमारा जो विषय है देखिएगा, भूमि के अर्जन या संलयन के द्वारा। साथियों ध्यान रखिएगा, भारत जो है कहीं ना कहीं एक संप्रभु राष्ट्र है, और भारत की जो संप्रभुता है, अब संप्रभु है तो ऑब्वियस सी बात है कि अंतरराष्ट्रीय कानून उसके ऊपर लागू होंगे। तो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत जो है किसी पड़ोसी राज्य को क्या कर सकता है जी, अपने में शामिल कर सकता है। जैसे इसका सिक्किम सबसे बड़ा उदाहरण है। 35वें संविधान संशोधन में सह राज्य बना और 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम जो है पूर्ण राज्य बन गया। तो भारत सरकार में या भारत संघ में कोई दूसरा पड़ोसी देश अगर शामिल होना चाहता है तो भारत संघ उसको शामिल कर सकता है। या फिर अगर भारत देश अगर किसी पड़ोसी राज्य से अगर युद्ध की स्थिति बनती है और भारत किसी देश के अगर भूभाग को पे अगर कब्जा कर लेता है, तो इन दोनों ही कंडीशन में उस क्षेत्र पे रह रहे जो निवासी होंगे उनको स्वतः ही क्या हो जाएगी जी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि अब उसकी जमीन पर किसका अधिकार हो चुका है जी, भारत सरकार का। तो कहना चाहिए भारत सरकार के पास ऐसे जमीन जो कि भारत सरकार अगर युद्ध में कब्जा कर ले, या कोई पड़ोसी राज्य इच्छुक है भारत संघ में शामिल होने के लिए, तो ऐसे भी कंडीशन में क्या होता है, वहां के लोगों को भारत की नागरिकता जो है मिलेगी। आइए देखते हैं इसमें क्या कंडीशन लिखा है। यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र के निवासियों को, निवास करने वाले व्यक्तियों को क्या मिल जाएगा जी, स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1974 में सिक्किम का भारत में क्या हो गया था जी, विलय हो गया था। अब साथियों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 8 क्या बोलता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके विश्व के सभी देशों को दोहरी नागरिकता दी जा सकती है। मतलब सभी देश के जो प्रवासी हैं, किसको किसको छोड़ के जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के को छोड़ करके विश्व के सभी देशों के प्रवासियों को भारत में क्या कर सकता है जी, दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर सकता है चाहे तो। ये आर्टिकल 8 कहता है, ये आईएमपी है। तो कौन कौन से दो देश हैं जी, इसमें ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे किस आधार पे अलग हुए थे जी, धर्म के आधार पे अलग हुए थे। तो वहां पर इनका सीधा सीधा रिस्ट्रिक्टेड है कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भारत में दोहरी नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन अन्य लोगों को ये क्या कर सकता है, संविधान में उल्लिखित है कि दोहरी नागरिकता दी जा सकती है। अब देखिएगा साथियों, जो नागरिकता की समाप्ति है उसके बारे में हम संविधान के अनुच्छेद 9 में जो है कुछ क्या बोलना चाहिए, प्रोविजन जो है उल्लेखित किए गए हैं। वो अनुच्छेद 9 क्या है और क्या क्या बोलता है और क्या क्या कंडीशन है जिसके आधार पे हमारी नागरिकता क्या हो सकती है जी, समाप्त हो सकती है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 9, नागरिकता की समाप्ति। जैसे स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग का मतलब यह है कि हम खुद से ही भारत सरकार को आवेदन लिखें कि मैं भारत देश की सिटीजनशिप या नागरिकता अपना यहां से समाप्त कर रहा हूं। पहला कंडीशन तो यह है। दूसरा कंडीशन देखिएगा, पर्यावसन या बर्खास्तगी द्वारा। मतलब मैं अगर यहां से चले जाऊं और किसी दूसरे देश की नागरिकता को अर्जित कर लूं तो मेरी भारत से नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके सबसे बड़े उदाहरण है अमिताभ बच्चन के बड़े भाई जिनका नाम है अजिताभ बच्चन। अजिताभ बच्चन ने जो है ब्रिटेन की क्या ले ली जी, सिटीजनशिप ले ली, और उनकी यहाँ से सिटीजनशिप क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। अमिताभ बच्चन दो भाई हैं जी, अमिताभ और अजिताभ। तो अमिताभ इंडिया में है और अजिताभ ने क्या कर लिया था, लंदन की नागरिकता ले लिया और उनका यहां से नागरिकता क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिएगा वंचित किया जाना। देखिएगा, यदि नागरिकता असत्य अभिलेख द्वारा अर्जित की गई है अथवा संविधान के प्रति अभक्ति अथवा देशद्रोही के रूप में कार्य करने पर। साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रोहिंग्या। अभी रोहिंग्या जैसे देख रहे हैं, बांग्लादेश से हमारा संबंध ठीक नहीं चल रहा है और भारत में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठ जो हैं घुस करके कई राज्यों में प्रतिदिन रोज हम न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। तो अभी भारत में क्या है, भारत सरकार पूर्ण रूप से मुहिम चला रही है कि जो रोहिंग्या वर्ग के जो घुसपैठ है, जो बांग्लादेश से घुस करके भारत में नागरिकता जो लेकर के बैठे हैं, उनकी पूरी नागरिकता, आते थे फर्जी आधार कार्ड, नाम चेंज करके आधार कार्ड वगैरह अपना बना करके कहीं वोटर आईडी वगैरह नाम जुड़वा लिया करते थे। तो अभी इसकी पूरी जांच चल रही है और इनकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये पूरा ये तीसरे कंडीशन से क्या मिलता है, जुड़ा हुआ है। देखिएगा, दीर्घ प्रवास द्वारा अगर कोई भारतीय नागरिक अगर 7 वर्ष तक भारत से बिना बताए गायब रहता है तो भी भारत सरकार उसकी नागरिकता क्या कर सकती है, भारत से समाप्त कर सकती है।
अब देखिएगा साथियों, विदेशी निवासियों के लिए जो है भारतीय नागरिकता, इसको मतलब विदेशी नागरिकता मतलब बोलना चाहिए जो विदेशी निवासी हैं, जो विदेश में निवास करते हैं, उनके लिए भारतीय नागरिकता के क्या कंडीशंस हैं। पहले देखिएगा अनिवासी भारतीय एनआरआई, जिनको बोला जाता है एनआरआई। अब देखिएगा साथियों, जो एनआरआई है बेसिकली वो इंडियंस ही हैं, लेकिन उनको मतलब भारत से बाहर लगभग वो अपने 182 दिन 183 दिन क्या करते हैं जी, स्पेंड करते हैं। अब 182 दिन मतलब मोटा मोटी वो 6 महीना जो है बाहर फॉरेन में रहते हैं और 6 महीना क्या रहते हैं, भारत में रहते हैं, उनको एनआरआई बोला जाता है। अब देखिएगा इसका कंडीशन है, ऐसे भारतीय नागरिक जो 182 दिन या उससे अधिक समय अवधि तक क्या रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। भारत सरकार द्वारा 2011 में अधिसूचना जारी करके इन्हें जो है भारत में मतदान के रूप में सुविधा प्रदान कर दी गई है। यह महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखिएगा। एनआरआईज जो हैं उनको भारत में मतदान करने की क्या दी गई है जी, अधिकार जो है उनको दिया गया है। उसके बाद देखिएगा पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स बोला जाता है। वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे, समझ गए इसमें क्या बोल रहा है, वे लोग जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज क्या थे जी, भारत के नागरिक थे, उन्हें चुनाव लड़ने, कृषि भूमि खरीदने तथा संवैधानिक पद का अधिकार नहीं दिया गया है। ऋषि सुनक, नाम सुने हैं, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, वो इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं जी, लेकिन क्या उनके पास भारत में चुनाव लड़ने का पावर है? नहीं है। न तो भारत में वो जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन वो पीआईओ कहीं ना कहीं क्या है जी, इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं इस कारण, लेकिन उनको इसमें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें एनआरआई कौन है और एनआरआई को क्या अधिकार दिए गए हैं, पीआईओ को जो है उनको क्या अधिकार दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। ये जो नहीं दिए गए हैं उसको ध्यान रखिएगा, इसको संविधान के प्रश्न में कूट में डाल करके पूछता है। अब देखिएगा अगला है ओसीआई, इसको बोला जाता है भारत की समुद्री पारीय नागरिकता। अब देखिएगा इसका जो प्रारंभ वर्ष 2005 में किया गया, इसे लोकप्रिय रूप में दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है। इन्हें चुनाव लड़ने, कृषि भूमि खरीदने तथा संवैधानिक पद पर अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, इनको बहुउद्देशीय आजीवन वीजा दिया जाता है। हाँ, इनके पास वीजा जो रहेगा वो ऑल मतलब पूरे उनके जीवन काल का रहेगा। इसमें ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीमल सिंधवी जो समिति थी उसने ही सलाह दिया था भारत सरकार को कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान क्या किया जा सकता है जी, किया जा सकता है। तो ये लक्ष्मीमल सिंधवी को ध्यान रखिएगा जी। उसके बाद देखिएगा साथियों, एक आया था हमारा नागरिकता संशोधन जो बिल था। नागरिकता संशोधन बिल मतलब इसको सीएए भी बोला जाता था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था? अब देखिएगा इसमें कुछ कंडीशन रखे गए थे कि जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, मतलब कुल मिला के इसमें जो है 6 धर्मों को क्या किया गया था जी, शामिल किया गया था। ऐसे धर्म, ये 6 धर्म के जो लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्षेत्र से क्या हुए थे जी, आए हैं भारत में। मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए कि जो शरणार्थी है बोलना चाहिए, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्षेत्र से आए हैं, उनको जो है ये कब मतलब कितने मतलब 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो भारत में आए थे उनको जो है भारत में क्या दिया गया है जी, सिटीजनशिप दिया गया है। और ये जब बिल आ रहा था तो भारत में बहुत विरोध की स्थिति बनी हुई थी कि इसमें एक धर्म वर्ग के ये लोगों का ये कहना था कि इसमें हमको शामिल क्यों नहीं कर रहे। तो भाई अगर कंडीशन देखा जाए तो जो देश का जब विभाजन हुआ था, जो जिसमें पूर्वी बंगाल जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, और एक जो पाकिस्तान जो अलग हो चुका है, 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए, लेकिन जब हमसे ये विभाजित हुए थे उस समय तो ये एक थे ना, तो ये धर्म के आधार पर ही बटे थे। अब चूंकि धर्म के आधार पर ये बटे हैं तो हम उन वहां से आए हुए उस विशेष धर्म को यहां पर क्यों देंगे जी? तो भारत सरकार का यही कहना था, जब आप धर्म के आधार पर हमसे बढ़ चुके हो तो हम आपको यहां पे क्यों नागरिकता देंगे। तो उसी आधार पर ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, कुल जो है 6 धर्म जो थे इसमें शामिल थे।
और 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो भारत में आ गए थे उनको जो है CAA के तहत जो है क्या किया गया है जी, भारत में नागरिकता जो है इनको दिया गया है। साथियों आइए जो आज हमने नागरिकता संबंधित जो पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिएगा साथियों, लिखा है भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। देखिएगा इसमें ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी कहता है भाग 2, ऑप्शन सी भाग 7 और ऑप्शन डी कहता है भाग 9। साथियों ध्यान रखिएगा, भाग 1 में हम संघ और राज्य क्षेत्र पढ़े थे, इसका सही आंसर है भाग 2। भाग 2 में पूरा जो है नागरिकता के बारे में जो है हमें बताया गया है। अब देखिएगा साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। अनुच्छेद ए कहता है अनुच्छेद 3 से 10, बी अनुच्छेद 4 से 11, सी अनुच्छेद 5 से 11, डी अनुच्छेद 6 से 11। बताइए साथियों इसका आंसर। साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11 जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। साथियों अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। देखिएगा, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। साथियों मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, संपूर्ण भारत के लिए जो है एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। देखिएगा, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलन के द्वारा, डी ऑप्शन कहता है भारतीय बैंक में धन जमा करके। बताइए साथियों इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई भी विदेशी जो है भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कूट वाले क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि संविधान एक पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में जो सिलेबस है व्यापम और पीएससी के, उसमें ध्यान रखिएगा साथियों, एकमात्र विषय है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो एनालिटिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा इतना डिटेल में पढ़ाने का जो रीजन है वो यही रीजन है कि प्रश्न जो है संविधान के ब्रॉड होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। इसलिए साथियों ध्यान रखिएगा, संविधान को थोड़ा ब्रॉड में ही पढ़ने की कोशिश करिएगा। संविधान वन लाइनर विषय हमारे छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन रहते हैं थोड़े ब्रॉड रहते हैं, बड़े रहते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एनालिसिस कराएगा आपसे। इसलिए साथियों ध्यान रखिएगा, संविधान विषय पढ़ते समय सिर्फ फैक्ट पे फोकस मत करिएगा, संविधान विषय में थोड़ा सा आप इसको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है अपने को। आइए देखते हैं साथियों हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। देखिएगा इसमें लिखा है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, पहला कंडीशन देखिएगा, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो, किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। अब साथियों इसमें अपने को सही चीज को बताना है, खो देगा। तो ये 4 तथ्य इसने बताए हैं कि इन कंडीशन पे क्या नागरिकता खो सकता है। आइए कूट के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिएगा, पहला लिखा है 1 2 3, मतलब नागरिकता का परित्याग करता है तो खो देगा, सही बात है। स्वेच्छा से देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी खो देगा, सही बात है। लेकिन किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो नहीं। राजीव गांधी जी ने भी तो किया था जी, फॉरेन से शादी करके लाए थे तो उनकी नागरिकता थोड़ी समाप्त हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से शादी करके लाता है या शादी करके जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी जी यहां से, ये गलत है ये कोटेशन। थर्ड बी में आइए देखते हैं क्या लिखा है, 2 3 4, स्वेच्छा से नहीं, या आलोचना करने पर भी नागरिकता नहीं जाती। ऑप्शन सी देखते हैं क्या लिखा है, केवल 1 और 2। 1 में क्या लिखा है, भारतीय नागरिक का परित्याग कर सकता है, हाँ स्वेच्छा से अगर किसी देश की नागरिकता। साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब सॉरी ऑप्शन ए और 1 और 2 जो है सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। साथियों ध्यान रखिएगा, संविधान का जो प्रश्न है बहुत एनालिटिकल पूछा जाता है, इसलिए मेरे कुछ क्वेश्चन जो है फैक्चुअल के जगह एनालिटिकल डालने का रीजन है कि मैं आपको बता सकूं कि संविधान के प्रश्नों की जो प्रकृति है कैसी है परीक्षाओं में। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं।
साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी जो है 9 वर्ष। साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष उसे बिताने होंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था जी? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, CAA। देखिएगा ये कब आया था, ये पारित कब हुआ था, ये पूछ रहा है। देखिएगा 11 दिसंबर 18 और 11 अक्टूबर 19, 11 दिसंबर 19, 11 अक्टूबर 2020। ये पारित हुआ था ऑप्शन सी 11 दिसंबर 2019 को। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता जी बताइएगा। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कुल कितने धर्म के लोगों को जो है प्राथमिकता दी गई थी? CAA जो बिल आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उसमें 6 धर्म के लोग थे जी, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, और एक थे ईसाई। ये 6 धर्म के लोगों को जो है CAA में जो है क्या दिया गया था? स्थान दिया गया था। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब संसद से पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, बी 1955, सी 1960 और डी 1965। साथियों ध्यान रखिएगा, उसका सही आंसर है बी 1955, जिसे कहा जाता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसी अधिनियम के तहत संसद को पावर दिया गया है कि कब किसको नागरिकता देना है और कब किसकी नागरिकता जो है छीन लेनी है। मतलब नागरिकता बनाने और नागरिकता छीनने से संबंधित जो भी नियम कानून, जो पावर जो दिया गया है, किसको दिया गया है जी? संसद को। और संसद के द्वारा बनाया गया कानून का नाम क्या है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जो कि 1955 में बनाया गया था। साथियों ये आज हमारा जो क्लास जो था अभी वाला, ये पूरा नागरिकता भाग 2 से संबंधित था। साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू साथियों।